स्टार्ट कर रहा हूं अपने पहले चैप्टर से। चैप्टर का इंटरेस्टिंगली आयरॉनिकली पहले चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। आपकी बुक का पहला लेसन है और ये जो लेसन है ये लिखा है अल्फोंसो डूडे साहब ने। लेसन जो है उसका एक बार इनिशियल बैकग्राउंड आपको दे देता हूं, फिर हम लेसन को जो डिटेल समरी है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेसन जो है ये फ्रैंको प्रूशियन वॉर के समय की बात है, जो कि कब हुआ था, अप्रॉक्सिमेटली 1870-71 में हुआ था वो। तो और ये किसके बीच में हुआ था, तो फ्रांस और प्रूशिया के बीच में हुआ था। प्रूशिया में उस वक्त कौन कौन सी कंट्रीज थी, तो प्रूशिया में उस समय, यहां पर लिखा नहीं है, ठीक है, तो प्रूशिया में उस वक्त बच्चा पार्टी ये कंट्रीज थी, जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया का कुछ हिस्सा। इनका रूलर था बिस्मार्क। तो फ्रैंको प्रूशियन वॉर जो था वो हुआ था फ्रांस और प्रूशिया के बीच में, जिसमें ये कंट्रीज आती थी, जर्मनी, पोलैंड एंड ऑस्ट्रिया, ठीक है। तो इन दोनों कंट्रीज के बीच में जब वॉर हुआ तो ये वॉर प्रूशिया जीत गई, फ्रांस हार गया। और इसके बाद क्या हुआ कि फ्रांस की दो जगह, दो कॉलोनीज, जिनका नाम था अल्जास एंड लरेन। कौन कौन सी दो कॉलोनीज, अल्जास एंड लरेन, ये रही, एक तो ये एंड ये दोनों फ्रांस, ये जो प्रूशिया इसके कंट्रोल में चली गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, यहां पर ना सिर्फ इनका कंट्रोल आ गया, बट प्रूशिया ने एक नया ऑर्डर और पास कर दिया यहां पर, क्या कि यहां के लोग जो कि फ्रांस में रह रहे हैं अल्जास लरेन में, वो लोग अब उन लोगों को फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, उनकी जो नेटिव भाषा है, उनकी जो मातृभाषा है, मदर टंग है, वो नहीं पढ़ाई जाएगी, बल्कि उन लोगों को अब जर्मन पढ़ाई जाएगी उनके स्कूल्स में। इन अ वे ये हाईलाइट करता है प्रूशियंस की एरोगेंस और उनकी ब्रूटैलिटी, उनकी क्रूएलिटी को, उनकी क्रूरता को, कि वो ना सिर्फ अपना राज्य वहां स्थापित कर रहे हैं इन लोगों के ऊपर, फ्रांस के लोगों के ऊपर, बल्कि उनकी कल्चरल आइडेंटिटी को भी छीनना चाहते हैं। भाषा जो है हमारी मातृभाषा, किसी भी जगह की मातृभाषा उसकी कल्चरल आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करती है, तो ये उसकी आइडेंटिटी को भी छीन लेना चाहते थे, राइट। तो ये जो लेसन है, लास्ट लेसन, इसका बैकग्राउंड ये है। अब आपको ये लेसन आप जो पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो लेसन है वो एक बच्चा है फ्रांस, बहुत ही कम उम्र का बच्चा है ये, जो कि स्कूल जा रहा होता है अपने, उसने नरेट किया है पूरी स्टोरी है और दिखाता है कि कैसे उसको एकदम से सडन रियलाइजेशन होता है एक दिन कि यार हम अब पढ़ेंगे नहीं इसके बाद अपनी मातृभाषा, और एकदम से उसको ऐसा लगता है कि मेरे को तो बहुत कुछ सीखना था इसमें। ही आल्सो फील्स बैड फॉर हिज टीचर एम हेमेल, मॉसियर हेमेल साहब, जो उसके टीचर थे, जो उसको फ्रेंच पढ़ाया करते थे, उनके लिए बहुत बुरा लगता है उसको। क्यों? क्योंकि वो लास्ट लेसन होने वाला था एम हेमेल साहब का भी, जो कि इस अल्जास में लगभग 40 साल से इनको पढ़ा रहे थे फ्रेंच भाषा, और वो उनका आखिरी लेसन था। अगले दिन से वहां पर एक जर्मन का टीचर आने वाला था। तो ही ऑल्सो फील्स बैड फॉर एम हेमेल साहब। एंड इवेंचुअली जो चैप्टर का टाइटल है बेसिकली द लास्ट लेसन, इसलिए पढ़ा है क्योंकि जो इन सब लोगों का जो अल्जास में रहते हैं, इंक्लूडिंग द एम हेमेल साहब, फ्रांस और बाकी लोग जो हैं इस गांव के जगह के, उन सबका ये आखिरी लेसन होने वाला है फ्रांस का। इन अ वे बहुत ही इमोशनल गुड बाय ये उसको वेट करेंगे, क्योंकि आगे से अगले दिन से इनके जो मातृभाषा है वो ये नहीं पढ़ेंगे, जिसकी वजह से इनको अपनी कल्चरल आइडेंटिटी जो है वो एक तरह से इनसे चुराई जा रही है, इनसे ली जा रही है, उसका इनको बहुत बुरा लग रहा है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, चलिए इस लेसन को। आई होप आप समझे हो। थीम इसका क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ, मैंने हर लेसन की स्टार्टिंग में यहाँ थीम जरूर मेंशन कर दिया, उसको ध्यान रखिएगा क्योंकि अब थीम अलाइंड क्वेश्चंस काफी सारे आ रहे हैं। तो द इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी, लैंग्वेज की, किसी भी जगह की मातृभाषा की, और आइडेंटिटी की क्या इंपॉर्टेंस होती है, पेट्रियोटिज्म यानी कि देशभक्ति, एंड रिग्रेट फॉर नेग्लेक्टिंग एजुकेशन। अगर आप किसी भी काम को नेग्लेक्ट करते हैं, पुट ऑफ करते हैं, डिले करते हैं, तो ये भी बहुत गड़बड़ होता है, ये भी ठीक नहीं होता है। इस बात के बारे में भी आप जानेंगे। बेसिकली ये भी थीम है इस लेसन का, एक सब थीम, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अब। द चैप्टर बाय अल्फोंस डोडे हाइलाइट्स द इंपैक्ट ऑफ वॉर ऑन कल्चर एंड लैंग्वेज, रिवॉल्व्स अराउंड फ्रांस, अ स्कूल बॉय हु अटेंड्स हिज लास्ट फ्रेंच लेसन आफ्टर एन ऑर्डर मैंडेट्स टीचिंग जर्मन इन स्कूल्स ऑफ अल्जास एंड लरेन। आई थिंक दिस सम्स अप ऑल ऑफ इट। अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ नोट्स। मैं कुछ नोट्स की हेल्प से इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूं। ये नोट्स आप रिवीजन के समय पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट एक बार इनकी हेल्प से फटाफट से पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेते हैं इन अ वेरी प्रिसाइज एज वेल एज डिटेल वे। काफी शॉर्ट और डिटेल दोनों कवर हो जाएंगे इसमें, ये मानिए आप। तो मैं जहां पर जरूरी होगा मैं बताऊंगा, बाकी आप लोग साथ साथ समझ पाएंगे आराम से। फ्रांसिस फियर्स व्हाइल गोइंग टू स्कूल, तो फ्रांस का क्या, फ्रांस जो अपने घर से निकलता है डरता डराता हुआ। क्यों? देखिए, लेट फॉर स्कूल हो रहा होता है, ड्रेड्स टीचर स्कोल्डिंग, ड्रेड मतलब फियर्स टीचर स्कोल्डिंग, had not learned his lesson on participles। वो लेट हो रहा होता है स्कूल के लिए और डर रहा होता है स्कूल जाने से आज कि उसको टीचर की, जो एमएमएल साहब है, मॉसियर हेमेल साहब है, जो कि इसके टीचर है, उनसे डांट पड़ेगी इसको। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो होमवर्क दिया था पार्टिसिपल्स का वो इसने नहीं याद किया था। थिंग्स ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउटडोर्स, अब इसी वजह से सोचता है कि मैं आज भाग जाता हूं, स्कूल बंक कर देता हूं और बाहर कहीं घूमते हैं। क्यों? और क्या चीज उसको टेम्प्ट कर रही थी? द डे वाज वार्म एंड ब्राइट विद बर्ड्स चर्पिंग, दिन जो था बहुत ही खुशनुमा दिन था, मजेदार दिन था बिल्कुल। ही वाज टेम्प्टेड टू वॉच द प्रूशियन सोल्जर्स ड्रिलिंग, ड्रिलिंग मतलब होता है ट्रेनिंग। साथ साथ उसने देखा रास्ते में एक जगह कि प्रूशियन सोल्जर्स थे ना, वो जो ट्रेनिंग कर रहे थे एक जगह, तो उस ड्रिल को, उस ट्रेनिंग को देखने के लिए भी टेम्प्ट हुआ, इसकी इच्छा हुई उसको देखने की। हाउएवर ही ओवरकम्स टेम्पटेशंस एंड हरीज टू स्कूल, ये अपने इस डिजायर को ओवरकम करता है कि नहीं यार स्कूल ही चलता हूं, और फटाफट से हरी जल्दबाजी में जाता है स्कूल की तरफ।
अब क्या होता है, स्कूल की तरफ जाते हुए देखता है कि रास्ते में एक टाउन हॉल पड़ता है जहां पर एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था, और उस बुलेटिन बोर्ड पे हर बारी कुछ ना कुछ बुरी खबर आ रही थी वॉर से रिलेटेड, क्योंकि इनका वॉर चल रहा था फ्रांस और प्रूशिया का, तो एक और शायद बुरी खबर कोई आई होगी, इसलिए यहां भीड़ लगी होगी, इसलिए ये सोच के वहां पर रुकता नहीं है। देखते हैं चलिए। अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड, इट वाज सोर्स ऑफ ऑल बैड न्यूज, द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर। फ्रांस वरीज बट द मैटर कुड बी, ये सोचता है कि आखिरकार अब क्या हुआ होगा। सरप्राइज्ड बाय द blacksmith's remark that there was plenty of time to reach school, जब ये वहां से निकल रहा होता है इस बुलेटिन बोर्ड के सामने से और वहां पर भीड़ लगी होती है, तो ही वंडर्स क्या ऐसा होगा, इस बार क्या नई खबर आई होगी जिसकी वजह से इतनी भीड़ लगी हुई है यहां पर। हालांकि इसको ये मालूम था कि कुछ ना कुछ बुरी खबर ही आई होगी, क्योंकि बुलेटिन बोर्ड एक कांस्टेंट सोर्स था बैड न्यूज का ही, लगातार कुछ समय से बुरी खबर ही आ रही थी इस पे। तो ये खैर वहां से रुकता नहीं है, और वहां से जैसे आगे बढ़ रहा होता है ऐसे, तो इसको वहीं पर खड़ा हुआ ब्लैकस्मिथ, एक ब्लैकस्मिथ कौन होता है, लोहार, तो इन्हीं के शहर का, इसी गांव का एक रहने रेजिडेंट होगा लोहार, जो किसको जानता होगा, फ्रांस को। वो बोलता है कि कोई जल्दी मत करो, जल्दी चिंता ना करो, जल्दी ना करो स्कूल पहुंचने की, देयर इज इनफ ऑफ टाइम फॉर यू टू रीच स्कूल, तुम्हारे लिए स्कूल पहुंचने में बहुत समय, चिंता ना करो। अब ये सोचता है पता नहीं इस कमेंट का क्या लॉजिक है, लेकिन ये फिर भी आगे बढ़ता है, चलता रहता है चलता रहता है। अब इसको उम्मीद ये थी कि मैं स्कूल जो है ना लेट हो गया हूं, तो मैं स्कूल में जो शोर शराबा होता है ना एंट्री के टाइम पे, आप लोग रोजाना स्कूल जाते हैं जैसे, तो आप लोग देखते हैं कि स्कूल में बड़ा शोर शराबा होता है, बहुत सारे बच्चों की बात करने की आवाज होती है, बेंचेस के आगे पीछे होने की आवाज होती है, बहुत सारी आवाजें हो रही होती हैं। तो ये सोचता है कि उन आवाजों के बीच में चुपचाप खिसक के अपनी क्लासरूम में पहुंच जाऊंगा। लेकिन जैसा आप सोचते हैं वैसा थोड़ी होता है, इसके साथ भी ऐसा नहीं हुआ। होता क्या है, यूजुअली स्कूल पे क्या सीन होता है, बिगिंस विद अ ग्रेट बसल, बसल मतलब शोर शराबा, नॉइज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क्स, लेसन्स रिपीटेड लाउडली इन यूनिसन, यूनिसन मतलब एज अ ग्रुप। यूजुअली स्कूल पे क्या माहौल होता है, बहुत ज्यादा शोर शराबा होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क यानी कि डेस्क के आगे पीछे होने की आवाज होती है, सारे लोग मिलकर लेसन्स रिपीट कर रहे होते हैं एक सुर में, एज वन ग्रुप। टीचर्स रूलर स्ट्राइकिंग हार्ड अगेंस्ट द टेबल, और ये अक्सर नोटिस ये भी करते हैं कि आप टीचर का जो स्केल है ना वो टेबल पे टीचर मार रहे हैं, ऐसा भी नोटिस करते हैं। ठीक है, आज कुछ अलग माहौल था लेकिन स्कूल में, चेंज सिनेरियो दैट डे, उस दिन क्या था, एवरीथिंग वेरी स्टिल एंड एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, बिल्कुल शांत था सब कुछ, आज बिल्कुल स्टिल था, बिल्कुल शांत था, ऐसा कुछ को जैसे कि संडे मॉर्निंग के दिन, छुट्टी के दिन होता है। All classmates already in their places. M. Hamel pacing up and down with ruler under his arm. Franz frightened to enter. ये जैसे ही घुसता है क्लासरूम के एंट्री पे, देखता है कि यार सब लोग, जितने बच्चे सब ऑलरेडी आ चुके हैं, बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है, कुछ भी नहीं हो रहा, शोर शराबा बिल्कुल भी, सारे क्लासमेट्स आ चुके हैं, और एम हेमल साहब, मॉसियर हेमल साहब, एम जो है ना बाय द वे ये इट रिप्रेजेंट्स मॉसियर, हाँ, MONSEIUR, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो ये फ्रेंच वर्ड है फॉर मिस्टर, मिस्टर के लिए फ्रेंच वर्ड है बेसिकली, ये आप मान सकते हैं। एनीवे, तो ये बड़ा डर जाता है माहौल देख के कि यार इतना शांत कैसे, आज क्या सीन है, ठीक है। बट एनीवे द क्लासरूम सरप्राइज फ्रेंड्स, अब ये क्या होता है, एम एम एल अनएक्सपेक्टेड ये क्लास में घुस जाता है, एंट्री पे पहुंच गया तो ये घुस जाता है क्लास में, और देखता है कि एम एम एल साहब जो है ना आज इसको डांटते नहीं है, ही इज अनएक्सपेक्टेडली काइंड, ये बहुत ही दयालु तरीके से उसको आने के लिए अंदर बोल देते हैं और बैठने के लिए बोल देते हैं अपनी जगह पर बस, ठीक है। और उन्होंने कुछ ड्रेस भी पहनी होती है, नोटिस करता है क्या ड्रेस पहनी होती है, ही हैड पुट ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट एंड एन एम्ब्रॉयडर्ड ब्लैक सिल्क कैप, एक ऐसी ड्रेस पहनी होती है जिसमें ग्रीन कलर का कोट होता है, एक फ्रिल्ड शर्ट मतलब यहां पर फ्रिल्स होते हैं बेसिकली, झालर से होते हैं, ऐसी शर्ट जिसके कॉलर पे झालर हो उसको फ्रिल्ड शर्ट बोलते हैं, और एक एम्ब्रॉयडर्ड ब्लैक सिल्क कैप, और एक सिल्क कैप जिसपे एम्ब्रॉयडरी हुई थी वो पहनी हुई थी उन्होंने, जो कि यूजुअली इनकी एक ऐसी ड्रेस थी जो कि संडे मॉर्निंग्स को पहनते थे, या फिर सिर्फ स्कूल में उन दिनों में पहनते थे जब कोई प्राइज या इंस्पेक्शन होता था, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन या इंस्पेक्शन होता था, मतलब स्पेशल डे की ड्रेस थी ये। तो आज एक स्पेशल डे वाली ड्रेस पहन के बैठे हैं एमएमएल साहब, स्कूल में शोर शराबा भी नहीं है, कुछ तो सन्नाटा पसरा हुआ है, कुछ तो गड़बड़ है। एनीवे, तो एंटायर स्कूल वोर अ स्ट्रेंज एंड सीरियस लुक, पूरे स्कूल का बड़ा माहौल संजीदा सा था। स्ट्रेंजली इनफ बैक बेंचेस ऑक्यूपाइड बाय विलेज पीपल, अब ये एक चीज और नोटिस करता है जिससे इसको और हैरत होती है कि कुछ तो है पक्का आज। क्या नोटिस करता है कि जब ये पीछे मुड़ के देखता है तो वहां पर देखता है कि गांव के कुछ लोग बैठे हुए हैं बैक बेंचेस पे, बच्चे तो हैं ये जो क्लासरूम के रेगुलर बच्चे होते हैं, लेकिन एंड में कुछ ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं जो स्कूल गांव के बुजुर्ग लोग हैं, एंड में वो बैठे हुए हैं, ठीक है। एमएमएल स्टार्टलिंग रेवलेशन, और अब होता है वो उस बात का अनाउंसमेंट जो जिसका ये जब से वेट कर रहा था फ्रांस की, आखिरकार हुआ क्या ये अब पता चलता है उसको। तो एमएमएल साहब डिमांडेड फुल अटेंशन एंड अनाउंस दैट इट वाज टू बी द लास्ट लेसन इन फ्रेंच। एमएमएल साहब ने पूरी क्लास को अनाउंस किया कि आज सब लोग पूरा ध्यान दें, क्योंकि आज उनका ये आखिरी फ्रेंच लेसन होने वाला है, इट वाज देयर लास्ट लेसन इन फ्रेंच। had received, क्यों? Because he had received orders from Berlin to teach only German in schools of Alsace and Lorraine. अल्जास और लॉरेन के स्कूल्स में सिर्फ जर्मन पढ़ाने के लिए बोला गया था। न्यू टीचर वाज गोइंग टू जॉइन द नेक्स्ट डे, और अगले ही दिन नया टीचर आने वाला था जो कि अगले दिन से जर्मन पढ़ाएगा, आज फ्रेंच का आखिरी लेसन होगा। अब जैसे ही ये खबर पता चली इसको, एकदम से फ्रांस के ऊपर तो जैसे एक थंडर क्लैप आ गई, मतलब एक तरह से जैसे बिजली गिर गई उसके ऊपर, ऐसा इसको लगा, एकदम से शॉक्ड हो गया। और क्या रिएक्शन था, रियलाइज दैट ही हैज सो मच मोर येट टू लर्न, एकदम से इसको रियलाइज हुआ कि यार मेरे पास तो बहुत कुछ कोर्स, अभी तो मुझे इस भाषा में, अपनी फ्रेंच भाषा में, मातृभाषा में और भी बहुत कुछ सीखना था,
अभी तो मैंने कुछ भी नहीं सीखा। कुछ कुछ ऐसा रिलेशन जैसा शायद आपको अपने लास्ट डे ऑफ स्कूल में हुआ हो अभी रिसेंटली, जैसे आप लोगों ने अपना लास्ट डे स्कूल में फेयरवेल आपको मिला होगा। अब कई लोग तो, कई बच्चे तो शायद फर्स्ट क्लास से स्कूल में 12वीं तक पढ़ रहे हो, तो उनको तो एकदम से लगा होगा कि यार अब बस, मतलब आज के बाद स्कूल नहीं आना, 12 साल 13 साल से मैं स्कूल में, और अब बस बस मतलब अब नहीं आना क्या यहाँ पर, एकदम से ऑल ऑफ अ सडन यू प्रॉब्ली मिस इट। आपको लगेगा कि यार मेरे को तो अभी बहुत कुछ सीखना था, मेरे को तो और भी आना था, स्कूल में जो टीचर्स हैं इनकी भी एकदम से रिस्पेक्ट आपके मन में जागी होगी, है ना। कुछ कुछ वैसा रियलाइजेशन एकदम से फ्रांस को होता है कि यार आखिरी दिन है आज स्कूल का, अरे मतलब इसके बाद फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, ऐसा एकदम से इसको हुआ। तो ही रियलाइज ही हैड सो मच मोर येट टू लर्न, बहुत कुछ और सीखना था इसको, एंड फेल्ट सॉरी फॉर वाइलिंग अवे हिज टाइम एंड स्किपिंग हिज लेसन्स। और उसको बुरा भी लगा कि ये अपना समय ऐसी वेस्ट करता था, वाइलिंग अवे मतलब वेस्टिंग, अपना टाइम वेस्ट करता था और लेसन्स को स्किप कर देता था कई बार। नाउ डिड नॉट वांट टू पार्ट विद हिज बुक्स ऑफ ग्रामर एंड हिस्ट्री व्हिच ही हैड अर्लियर कंसिडर्ड न्यूसेंस। अब ये अपनी जो बुक्स थी किसकी, ग्रामर की और हिस्ट्री की, उनसे पार्ट विद, उनसे सेपरेट नहीं होना चाहता था, जिनको पहले ये एक न्यूसेंस, एक इरिटेटिंग एनोइंग चीज मानता था। अब आप लोग जब स्कूल खत्म हो रहा है ना आप लोगों का, तो आई एम श्योर आप लोगों को कुछ कुछ ऐसा महसूस हुआ होगा, होता ही है, नेचुरली होता है। मतलब एकदम से आपको लगा होगा कि यार ये लेसन जिनको हम हमेशा इग्नोर करते रहते थे ना, वो अब नहीं मिलेंगे क्या, मतलब टीचर से नहीं मिलना होगा, अपने दोस्तों से मिलना नहीं होगा स्कूल में, कुछ कुछ ऐसे ये महसूस कर रहा है। और अब सोच रहा है कि यार काश पढ़ने का और मौका मिलता, ये जो ग्रामर और हिस्ट्री की बुक्स है जिनको मैं अभी तक बोझ मानता था, इनसे आज मेरा मन नहीं है कि इनसे सेपरेट हूं मैं। डीपली पेन्ड एट द थॉट ऑफ एमएमएल गोइंग अवे। साथ साथ एमएमएल साहब, जिनको ये बहुत ही क्रैंकी मानता था, थोड़ा इरिटेटिंग इंसान मानता था, वो जैसे इसको रियलाइज होता है कि वो भी अब कल से नहीं पढ़ाएंगे और चले जाएंगे शहर को छोड़कर, तो इसको बहुत बुरा लगा, इस ख्याल पर बहुत बुरा इसको लगा इस बात का। फॉरगॉट ऑल अबाउट द टीचर्स रूलर एंड हिज क्रैंकी नेचर। उनका जो क्रैंकी मतलब थोड़ा सा सनकी नेचर जो था, और उनका रूलर जो था, फुट्टा जो स्केल था जिससे शायद पिटाई वगैरह करते होंगे अक्सर, उसके बारे में बिल्कुल भूल गए। एंड रियलाइज दैट एमएमएल हैड वॉर्न हिज फाइन संडे क्लोथ्स इन ऑनर ऑफ द लास्ट लेसन। और उसको ये भी रियलाइज हुआ कि ये जो संडे क्लोथ्स एमएमएल साहब ने पहने हैं वो शायद इसलिए पहने हैं कि आज आखिरी लेसन है। साथ साथ इसको ये भी याद आता है कि जो टाउन हॉल बुलेटिन बोर्ड पे भीड़ लगी हुई थी वो भी इसी कारण से थी, यही वो खबर थी जिसकी वजह से आज भीड़ लगी हुई थी। A tribute by the villagers, ट्रिब्यूट मतलब होता है श्रद्धांजलि। विलेजर्स गैदर्ड इन द क्लासरूम, विलेजर्स सारे आज क्लासरूम में आए थे, आपने भी देखा थोड़ी देर पहले। क्यों? As a sign of repentance for not having gone to school more often. As a sign of repentance, repentance मतलब होता है पछतावा, क्योंकि उनको बहुत पछतावा हो रहा था कि हम स्कूल नहीं गए अपने समय पर बहुत रेगुलरली। दूसरा, टू थैंक देयर मास्टर फॉर हिज मेरिटोरियस सर्विस ऑफ 40 years, और शुक्रिया करने आए थे एमएमएल साहब को, उनकी 40 साल की जो ये रिमार्केबल सर्विस थी, जो उन्होंने सेवा करी है इस गांव के एज ए टीचर, वो उसके लिए शुक्रिया अदा करने के लिए आए थे सारे गांव वाले। एंड एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री विच वाज नो लॉन्गर देयर। और साथ साथ एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस इनकी ये भी कह रही थी कि कल से हम अपनी भाषा ही नहीं सीख पाएंगे। इस बात पे भी कुछ हद तक अफसोस जताने, एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट ऑल्सो, कि हम अपना देश जो है ना हमारा अपना नहीं रहा, हमारी भाषा बोलने का हक भी हमसे छीन लिया गया है। जरा इमेजिन करिए एक सेकंड के लिए, कि भगवान ना करे कभी ऐसा, और होने भी नहीं देंगे हम भी इंडियंस, बट एक सेकंड के लिए इमेजिन करिए कि कल चाइना किसी पार्ट ऑफ इंडिया पे अटैक कर दे और वहां पर उस जगह को घेर ले और उस जगह पर रूल स्टैब्लिश कर दे कि कल से यहां हिंदी या जो भी वहां की लोकल नेटिव लैंग्वेज होगी वो नहीं बोली जाएगी, कल से यहां चाइनीज पढ़ाई जाएगी। इमेजिन करो क्या पहाड़ टूटेगा, मतलब एकदम से सब चीजें एक तरफ, बट दिस इज अ बिग डील। मतलब आपसे आपकी पहचान से छीन ली जा रही है, आपसे जो आपकी भाषा है, नेटिव भाषा, वो बोलने का हक छीना जा रहा है। ऐसे इनको होता है। एनीवे, तो नरेटर्स फेलियर एंड द टीचर्स रिस्पॉन्स। अब एक और इंसिडेंट होता है क्लास में, क्या होता है, फ्रांस वाज आस्क्ड टू रिसाइट द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स। एमएमएल साहब फ्रांस को बोलते हैं कि फ्रांस खड़े हो जाओ और रूल ऑफ पार्टिसिपल्स एक बार नरेट करो। फ्रांस ये सोचता है कि भगवान मुझे इस वक्त क्या, व्हाट आई वुड नॉट, मतलब व्हाट आई वुड गिव टू नरेट दिस रूल ऑफ पार्टिसिपल्स विदाउट फॉल्ट। मतलब फ्रांस सोचता है कि भगवान इस वक्त किसी तरह मुझसे सही नरेट करवा दे, लेकिन उसको याद तो था नहीं, तो ही फॉल्टर्स, वो गलती कर देता है नेचुरली। विश्ड दैट ही वाज एबल टू रिसाइट द रूल्स फ्लॉलेसली। फ्लॉलेसली मतलब बिना एरर के, उसकी इच्छा थी कि वो पूरा रूल बिना एरर के सुना पाता। फील गिल्टी ऑन गेटिंग एवरीथिंग मिक्स्ड अप, लेकिन वो क्या होता है, कुछ ही देर बाद वो गलती कर देता है, फंबल कर जाता है, रुक जाता है फिर, और उसको बहुत गिल्टी महसूस होता है क्योंकि इसने गलती करी एकदम से नरेट करते हुए। एमएमएल साहब, कॉन्ट्ररी टू फ्रांसिस एक्सपेक्टेशन, एमएमएल साहब इसको स्कोल्ड नहीं करते, डांटते नहीं आज, बल्कि एमएमएल साहब इसको शांति से प्यार से बोलते हैं, कुछ चीजें बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं देखिए। He comments upon man's nature of postponing things. वो कमेंट करते हैं man's nature of postponing things। वो इसको डांटते नहीं बल्कि ये बोलते हैं that's the problem। ये जो प्रॉब्लम है ना, यही प्रॉब्लम है अल्जास की, हमारी पूरी सिटी की, that it keeps पुटिंग ऑफ थिंग्स टिल टुमारो यार, कि ये जो है ना हमारी सिटी, हमारे सब लोग यहाँ पर जो चीजें हम लोग की होती है ना, जिनको हमें आज ही करना होता है, उनको पुट ऑफ, उनको डिले करते रहते हैं, उनको पोस्टपोन करते रहते हैं कल पर। हमें लेसन सीखना था आज, लेकिन हमने नहीं सीखा। एक तरह से इन वे वो डांटते नहीं है फ्रांस को, लेकिन सब लोगों को एक सलाह देते हैं, एक तरह से उनको जो गलती है उसको रियलाइज कराते हैं सब लोगों की, कि हम सब लोग डिले करते रहते हैं चीजों को सीखना। और अब मौका है नहीं सीखने का, अब तो चला गया मौका जो था।
makes the students realize the irony of not being able to speak or write French in spite of being a Frenchman। साथ साथ वो ये भी रियलाइज कराते हैं, हाँ टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड कोई बोल रहा है, बिल्कुल सही है, साथ साथ वो भी रियलाइज कराते हैं लोगों की ये जो प्रूशियन सोल्जर्स या प्रूशियंस आए ना यहाँ पर, देखो वो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, कल तुमसे बोलेंगे कि यू कॉल योरसेल्फ अ फ्रेंचमैन, आप अपने आप को फ्रेंच बोलते हैं, फिर भी नीदर यू कैन राइट नॉर यू कैन स्पीक फ्रेंच, आप ना तो बोल सकते हैं ना ही लिख सकते हैं फ्रेंच, तो आप किस तरह के फ्रेंचमैन है? ये गिल्टी महसूस कराते हैं एमएमएल साहब की भाई आप लोगों को ये सीख लेनी चाहिए थी भाषा, लेकिन आपने अभी तक सीखी नहीं। अब लैक ऑफ लर्निंग हैमल्स यू, एमएमएल साहब बताते हैं कि पेरेंट्स जो थे, मतलब इसमें सिर्फ, लेकिन अब ये भी बोलते हैं कि देखो इसमें तुम्हारी गलती नहीं है सिर्फ फ्रांस या बाकी सब लोगों को तुम्हारी गलती नहीं है, हम सब कलेक्टिवली जिम्मेदार हूं, इवन मैं भी। कैसे? पेरेंट्स इग्नोरेंट है, नॉट एंशियस टू हैव देयर चिल्ड्रन लर्न, पेरेंट्स जो है वो भी ध्यान नहीं देते कि बच्चा उनका सीखे, बल्कि वो उनको कुछ ना किसी काम में लगाए रखते हैं। दे प्रेफर चिल्ड्रन टू बी पुट टू वर्क ऑन फार्म्स और मील्स, पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे या तो किसी काम फार्म पे या किसी मील पे काम करें रादर देन कि वो पढ़ाई करें। ऑल्सो ब्लेम हिमसेल्फ फॉर स्कोल्डिंग फॉर सेंडिंग चिल्ड्रन और एरेंड्स फॉर हिज कन्वीनियंस, अपने आप को भी ब्लेम करते हैं एमएमएल साहब की मेरा भी जब काम कन्वीनियंस होता है, सहूलियत होती है, तो मैं तुम लोगों को अपना कोई ना कोई काम करने के लिए भेज देता हूं, मेरी भी गलती है। वी ऑल हैव अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विद, एक वर्ड यूज करते हैं रिप्रोच। रिप्रोच का मतलब क्या होता है भाई? तो रिप्रोच का मतलब होता है ब्लेम, एक और सिनोनिम है रिप्रीमेंड, खुद को दोष देना या डांटना, एक तरह से ये मतलब होता है रिप्रोच का। तो बोलते हैं हम सब लोगों को रिप्रोच जो हम करते हैं, मतलब वी ऑल हैव अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विद, क्योंकि हम सब लोग प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, चीजों को ग्रांटेड लेते हैं, डिले करते रहते हैं, इसलिए हम सब लोगों के ऊपर दोष है, हम सब लोगों को खुद को रिप्रीमेंट करना चाहिए, डांटना चाहिए। अब एमएमएल साहब अपने लास्ट लेसन को शुरू करते हैं, कैसे देखिए, ही प्रेजेस फ्रेंच लैंग्वेज एज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, बोलते हैं फ्रेंच भाषा दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा है, calls it the most beautiful language in the world, asks the students to always guard it and never forget it, अपने बच्चों को बोलते हैं हमेशा इसकी रक्षा करना, कभी भूलना मत इसको। gives them their last lesson in grammar, अपना आखिरी लेसन ग्रामर में उनको देते हैं पहले। explains everything with unusual patience, आज एमएमएल साहब बहुत ही अनयूजुअल पेशेंस के साथ सब कुछ सबको समझा रहे थे। probably wants to teach them everything in one go, चाह रहे थे कि आज मैं सब कुछ पढ़ा दूं इनको, और इस बात से तो मैं बहुत रिलेट करता हूं। अक्सर ऐसा होता है जब आपकी क्लासेस आखिरी क्लासेस टुवर्ड्स द फैग एंड हम होते हैं अपने बैचेस में या किसी भी जगह एग्जाम से पहले, तो उस वक्त बहुत मन करता है कि सब कुछ आपको सिखा दिया जाए, ऐसे ही कुछ इनकी इच्छा होती है। फॉलोअर्स अप विद द लेसन इन राइटिंग, तो पहले वो ग्रामर का लेसन बताते हैं, फिर उसके बाद राइटिंग का लेसन देते हैं और आखिरी में हिस्ट्री का भी लेसन देते हैं। उसके बाद देखो गिव्स न्यू कॉपीज टू द स्टूडेंट्स विद फ्रांस अल्जास रिटन इन ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग ऑन देम, उन बच्चों को कॉपीज भी बांटते हैं जिसपे टॉप पे फ्रांस और अल्जास लिखा होता है खूबसूरत राइटिंग में, है ना, दिखाता है कितने बड़े देशभक्त हैं एमएमएल साहब। स्टूडेंट्स, अब कमाल की बात यह है कि आज सारे बच्चे भी बहुत ही अच्छी तरीके से सब कुछ सुन रहे थे, दे एग्जिबिट रेयर अटेंशन, यानी कि ऐसे ध्यान से वो नहीं सुनते थे, लेकिन आज सब बहुत ध्यान से सुन रहे थे। क्यों? क्योंकि यहां आखिरी लेसन था। Everyone sets to work very quietly, सब लोग बिल्कुल आराम से काम पे लग जाते हैं। There is a pin drop silence, बिल्कुल शांत है क्लास। The only sound heard is scratching of pens over paper, जो इकलौती आवाज आ रही है वो है पेन चलाने की वहां पर। The little ones will also work with concentration, जो छोटे बच्चे हैं क्लास में वो भी बड़े ध्यान से पढ़ रहे हैं। Even beetles fail to distract them, even वहां पर जो इंसेक्ट्स कुछ होते हैं उनकी जो आवाज आ रही है उससे भी ये लोग डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। फ्रांस रिकॉल्स एमएमएल्स डेडिकेटेड सर्विस, इस समय पर अब फ्रांस याद करता है कि एमएमएल साहब कैसे डेडिकेटेड टीचर थे। ही सेज एमएमएल हैड सर्व्ड द स्कूल फॉर 40 इयर्स, नथिंग हैड चेंज्ड, द गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम। एमएमएल साहब इस वक्त क्लास को ऐसे देख रहे होते हैं, एक बारी वो पूरी पिक्चर को अपने दिमाग में ग्रैब करना चाहते हैं, क्योंकि कल वो जाने वाले हैं, राइट? तो शायद समझ पा रहे हो आप, 40 साल से यहां पर पढ़ा रहे थे और कुछ भी नहीं बदला था जहां पर ये रहते थे, बाहर ना गार्डन बदला था ना ही इनकी क्लासरूम बदली थी। ओनली द डेस्क्स एंड बेंचेस हैड वर्न स्मूथ, जो बेंचेस और डेस्क थे इस क्लासरूम में इनकी, वो थोड़े घिस गए थे बस। द वॉलनट ट्रीज ग्रॉन टॉलर, जो बाहर वॉलनट के ट्रीज थे वो थोड़े बड़े हो गए थे। एंड द हॉप वाइन प्लांटेड बाय हिम ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, और जो हॉप वाइन, जो अमर बेल उन्होंने प्लांट करी थी, ये है हॉप वाइन, बेसिकली ऐसी होती है बेल कोई भी, जो हॉप वाइन इन्होंने प्लांट करी थी वो थोड़ी सी ग्रो कर गई थी, अब विंडोज तक आ गई थी रूफ की। Here's, अब एमएमएल साहब अपनी हिम्मत बनाए रखते हैं, बहुत इमोशनल मोमेंट उनका होता है, बट उनके लिए बोला गया है, he hears every lesson to the last, हर लेसन को वो बिल्कुल अच्छे से पढ़ाते हैं, हर टीचर का कर्तव्य मानता हूं और मैं ये जो एमएमएल साहब का, और उनसे सीखने वाली बात भी है कि कोई भी लेसन इनके हिस्से में जो भी इनको पढ़ाना था वो बिल्कुल आखिर तक अच्छे से पढ़ा कर जाते थे। ये डिलीवर्स हिज लास्ट लेसन इन हिस्ट्री, आखिरी लेसन देते हैं अपना हिस्ट्री में, तो सबसे पहले ग्रामर पढ़ाया, उसके बाद राइटिंग का एक लेसन दिया और उसके बाद हिस्ट्री, 3 टॉपिक्स उन्होंने पढ़ाए अच्छे से। एवरीवन इज राउज्ड टू इमोशन व्हेन द लेसन ड्रॉस टू इट्स क्लोज, जब लेसन आखिरकार आखिरी पे आ गया ना बिल्कुल अपने, तो सब लोग इमोशन से भर गए। एमएमएल साहब भी भर गए इमोशन से, बहुत ही इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि कल से ये क्लास फ्रेंच की नहीं होगी, ये फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। एमएमएल राउजेस द स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म, एमएमएल जो है अब अपनी देशभक्ति का परिचय देते हैं अपने आखिरी जेस्चर से, कैसे देखिए। एज द चर्च क्लॉक स्ट्राइक्स 12, जैसे ही चर्च क्लॉक में 12 बजे एकदम से ट्रम्पेट्स ऑफ प्रूशियन सोल्जर्स साउंडिंग अंडर द विंडोज कैन बी हर्ड, जैसे ही 12 बजे एकदम से वहीं पर बराबर में जो प्रूशियन सोल्जर्स ड्रिल कर रहे थे उनकी ट्रम्पेट्स, उनका जो ट्रम्पेट था, उनका जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था उसकी आवाज आने लगी, जो कि इंडिकेट कर रहा था कि 12 बज चुके हैं। इन अ वे पूरे शहर को ये इंडिकेट करने के लिए शायद वो ट्रम्पेट बज रहा था कि 12 बज चुके हैं, अब फ्रेंच खत्म, आज से फ्रेंच नहीं बोली जाएगी, नहीं यहां पर पढ़ाई जाएगी।
जैसे ही ये पता चला एमएमएल साहब को कि 12 बज चुके हैं और वो मोमेंट आ चुका है जब उनका आखिरी लेसन क्लोज पे है, तो इस ओवरवेल्म्ड विद इमोशन एमएमएल राइट्स विव ला फ्रांस ऑन द ब्लैक बोर्ड। इस समय पर एमएमएल साहब ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं और वो कुछ बोलना चाहते थे पहले, लेकिन उनका गला भर जाता है। वो गला जैसे उनका भरता है वो भाव विभोर हो जाते हैं इमोशन से। वो बोर्ड पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखते हैं विव ला फ्रांस, जिसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस, हमारा फ्रांस अमर रहे, ऐसा लिखते हैं बोर्ड पर। और फिर वो कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि उनका गला चोक हो जाता है, इस ओवरवेल्म्ड विद इमोशन, भर जाते हैं भाव से। इसलिए वो सिर्फ अपने बच्चों को एक इशारा करते हैं क्लास खत्म होने का, वेव ऑफ हैंड, ही जस्ट वेव्स हिज हैंड टू पास इट ऑन टू द क्लास, उनको इंडिकेट करने के लिए कि आखिरी लेसन है और क्लास खत्म हो चुकी है। एंड दिस इज योर लास्ट लेसन। ये है आपका लास्ट लेसन का एक डिटेल्ड समरी। आई होप आप समझे हो। बहुत ही इमोशनल लेसन ये है और दिखाता है आपको कि पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति, एक देशभक्त होने के लिए इट्स नॉट नेसेसरी कि आप जंग में जाके बंदूक चलाएं और वॉर लड़े। एक पैट्रियोटिज्म, एक पेट्रियट होने के लिए, एक देशभक्त होने के लिए आपके मन में वो भाव होना चाहिए देशभक्ति का, और वो भाव दिखा हमको यहाँ पर एमएमएल साहब का, जिन्होंने देशभक्त होने का पूरा तरीका, एक बहुत सही तरीका हमको बताया। क्या कि आप देशभक्त हो सकते हैं उस काम को करते हुए जो आप काम करते हैं। एमएमएल साहब एक टीचर थे फ्रेंच के, और आखिर तक अपना आखिरी लेसन उन्होंने अच्छे से पढ़ाया, पूरा आखिर तक उन्होंने जान झोंक दी अपनी। और जब समय आया और वो भाव विभोर हो गए, तो उन्होंने आखिरी में एक जेस्चर दिया, विव ला फ्रांस लिखा, जिससे लोग, जितने बच्चे थे यहाँ पर, उन सब बच्चों को ये सीख मिले कि आपको अपने देश को हमेशा अमर रखना है, अपने देश को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखना है। उनको ये भी बताया क्लास में कि अपने भाषा को हमेशा गार्ड करिएगा। एक लाइन बोलते हैं वो, जब तक आप अपनी भाषा को होल्ड करके रखते हैं, अपनी भाषा से जुड़े रहते हैं, तब तक आपके पास एक प्रिजन की चाबी होती है, ये भी बोलते हैं। आई होप आप समझे उस लेसन को। क्लियर होगा आप लोगों को ये मैसेज क्या मिलता है कहानी से? तो मैसेज, कहानी से दो तीन इंपॉर्टेंट मैसेज मिलते हैं आप लोगों को। सबसे पहला तो यह है कि लैंग्वेज इज अ वाइटल पार्ट ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी एंड इट्स प्रिजर्वेशन इज नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग हेरिटेज एंड यूनिटी। लैंग्वेज एक बहुत जरूरी पार्ट होता है किसी भी कल्चरल आइडेंटिटी का, किसी की पहचान का। लैंग्वेज जो होता है बहुत जरूरी हिस्सा होता है। शायद हम इंडियंस इसको पता नहीं, थोड़ा सा नेग्लेक्ट करते हैं क्या, लेकिन आपकी जो भी मातृभाषा होती है ना, वो आप प्राउड से आप उसको बोलिए। मैं आई एम एन इंग्लिश टीचर एंड आई वेरी प्राउडली डू माई जॉब। मैं प्रोफेशनली अपने आपको काफी प्राउडली अपनी जॉब इसको करता हूं, बट आई एम एन इंडियन, मैं एक हिंदुस्तानी हूं और मैं खुशी से हिंदी बोलता हूं। इसलिए तो आप लोगों को कभी भी अगर इंग्लिश की क्लास में मैं इंग्लिश बोलता हुआ दिखा रहा हूं, दैट्स पार्ट ऑफ माय जॉब। आप लोगों को इंग्लिश में इक्विप करना, आप लोगों को इंग्लिश में तैयार करना, ये मेरा काम है। लेकिन हर एक बात जो मैं इंग्लिश में बोलता हूं उसको मैं हमेशा जरूर हिंदी में समझाता हूं, क्योंकि हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे हिंदी बोलने वाले हों, एंड आई डू नॉट वांट देम टू बी लेफ्ट बिहाइंड। ऐसा नहीं चाहता मैं कि वो पीछे रह जाएं। तो आई टेक जॉय इन माय लैंग्वेज। आप लोग भी लीजिए इसको, और ये सीखिए एमएमएल साहब से, जिन्होंने बोला है कि भाषा एक बहुत जरूरी पार्ट होती है आपकी कल्चरल आइडेंटिटी की, और जब भी एक देश गुलाम हो जाता है तो वो भाषा ही होती है जो सबको जोड़ के रखती है और चांस बनाती है आगे आजादी का। दूसरा सीख जो मिलती है आपको, मिलती है डू नॉट पोस्टपोन थिंग्स। कभी भी चीजों को डिले ना करें, पोस्टपोन ना करें, क्योंकि हो सकता है आज आपके पास कोई मौका हो, कल ना हो। तो आज आपके पास जो सीखने का मौका है उसको पूरा अवेल करिए। डू नॉट एवर पोस्टपोन थिंग्स। और तीसरा एमएमएल साहब से सीखने को मिलता है वो कमिटमेंट जो उन्होंने दिखाया कि चाहे आज आखिरी दिन हो, चाहे कल से इनको पढ़ाने का मौका ना मिले, और कोई जज नहीं करेगा इनको अगर एमएमएल साहब आज बीच में चले आते, आज क्लास ना लेते, बट आज भी आखिरी दिन भी उन्होंने अपनी क्लास पूरी ली। अपने आप ये कोशिश करी कि बच्चों को आज ही सब कुछ सिखा दूं। ये भी उनसे सीखने वाला है, ये भी उनसे सीखिए। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो अभी मार्च में लास्ट ईयर ही आपसे पूछे गए हैं, वो करते हैं। चलिए ठीक है। वैल्यू ऑफ टाइम, बहुत बढ़िया। प्रोक्रेस्टिनेट ना करें, ये भी तो आप लोगों का एग्जाम का समय है, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी सीख है, इनसे सीखिए। आज आपके पास मौका है तो आपको लगता है हम स्ट्रेस्ड, हम परेशान, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कल मौका नहीं होगा ना, तो शायद आपको समझ में आएगा कि कितनी बड़ी चीज आपके पास है। ठीक है, ओके। आई हर्ड, एक एक्सैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर अभी मार्च में जो एग्जाम हुआ उसमें आया हुआ है। आई हर्ड एमएमएल से टू मी, आई वांट स्कूल यू लिटिल फ्रांस, यू मस्ट फील बैड इनफ, सी हाउ इट इज एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स, bah, I have plenty of time, I learn it tomorrow, and now you see where we have come out. That's the great trouble with Alsace, she puts off learning till tomorrow. Now those fellows out there will have the right to say to you, how is it you pretend to be Frenchmen and yet you can neither speak nor write your own language, but you are not the worst, poor little France. We are all a great deal to reproach ourselves with. ये आपका एक्सट्रैक्ट है, 6 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ है, बताइए फर्स्ट पार्ट। And now you see where we have come out, the tone of MML in the above line is, टोन क्या है इस लाइन में? एमएमएल साहब की टोन, क्या भाव कन्वे कर रहा है, यही टोन होती है। एक बार आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट। अब तुम देख रहे हो हम किस सिचुएशन में हैं। काइंडनेस का भाव है क्या? दया भावना है क्या? हैप्पीनेस, खुश है क्या? वो रिग्रेट मतलब पछता रहे हैं क्या? या एंथुसियाज्म यानी कि अगेन एक्साइटेड है, खुश है क्या? है ना? तो आप लोग बड़े इजीली पिक कर सकते हैं इसको। प्रीटी सिंपल आई बिलीव, है ना? आसान है बहुत। करेक्ट। आप में से मेजॉरिटी बच्चे सही भी पिक करें। रिग्रेट का भाव है, पछतावे का भाव है कि हम लोग के पास देखो अब मौका था लेकिन अब नहीं है वो मौका। ठीक है, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। नेक्स्ट, we have all a great deal to reproach ourselves with. Select the option which conveys the meaning of reproach as reflected in the above line. इस लाइन में ये जो reproach word है, इसका जो मीनिंग है ये आपको
इसका क्या मीनिंग है ये समझना है पहले, और इन 4 लाइन में कोई ऐसी लाइन है क्या, कोई ऐसा सेंटेंस है क्या जो रिप्रोच का मीनिंग सही सही कन्वे कर रहा हो। ठीक है, बताइए एक बारी कोशिश करके। रिप्रोच का क्या मतलब होता है ये समझ में आना चाहिए, बताया भी था आज क्लास में। आपको इन चारों में से ऑप्शन ढूंढना है जो रिप्रोच का सही सही मतलब कन्वे कर रहा हो। ठीक है, द प्लेयर रिसीव्ड अ रिप्रिमेंड फॉर ब्रीच ऑफ रूल्स, the students approached the management with a demand for new canteen, the clerk received a letter of appreciation for his innovative ideas, she could not find a way to broach the subject with her boss। ठीक है, तो बच्चा पार्टी आपको बताया भी था रिप्रिमेंड जो वर्ड है वो बड़े क्लियरली कन्वे करता है सेम मीनिंग एज रिप्रोच। रिप्रोच जिसका मतलब क्या होता है, गिल्टी होना, ब्लेम करना खुद को या डांट लगाना खुद को, इन वे यहां पर जो यूज हुआ है जिस सेंस में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आई बिलीव आप में ज्यादातर लोगों ने अरे रे 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 सी कैसे पिछले वाले का आंसर दिया क्या, ऐसा लग रहा है पिछले वाले का आंसर अभी भी चल रहा है। पिछले वाले का सी था, अच्छा हाँ मुझे लग रहा है उससे गड़बड़ हुई है थोड़ा सा, पिछले वाला कैच कर लिया यूट्यूब के एल्गोरिथम में। नॉनदलेस देखिए नेक्स्ट, स्टेट वेयर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स विद रेफरेंस टू द एक्सट्रैक्ट। ये एक स्टेटमेंट जो है वो देखिए सही है गलत है। MML endorses the belief that there is plenty of time to learn their language। क्या ये ट्रू है या ये फॉल्स है, ये बताइए जल्दी से आप लोग अब, है ना। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स, ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स, बताइए जल्दी से क्या है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। क्वेश्चन प्रैक्टिस के बिना कोई भी चैप्टर का प्रिपरेशन इनकम्प्लीट है, ध्यान रखना आप लोग। आपको अगर ये पता नहीं होगा कि बोर्ड में, इमेजिन करो कि आप लोग एक क्रिकेट मैच खेलने के लिए जा रहे हैं, आपने सारी स्ट्रैटेजी बना ली, लेकिन आपने अपनी अपोजिट टीम को स्टडी नहीं करा है कि कौन कौन बॉलर्स हैं और वो कैसी बॉलिंग करते हैं, कैसी बैटिंग करते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कि भाई क्या प्लानिंग रहती है। तो बोर्ड कैसे क्वेश्चन देता है, अनलेस ये पता हो आपको, आपकी प्लानिंग कंप्लीट नहीं है। करेक्ट आंसर देखो इस क्वेश्चन का क्या है, इट इज एंडोर्सेस द बिलीफ देयर इज प्लेंटी ऑफ फॉल्स। एमएमएल साहब ऐसा मानते हैं कि बहुत टाइम है सीखने के लिए, नहीं बिल्कुल नहीं, इसलिए कि हम डिले करते रहते हैं चीज सीखने में, इसलिए ऑप्शन बी फॉल्स। बढ़िया, नेक्स्ट, you must feel bad enough through these words MML urges the people। you must feel bad enough इन वर्ड्स के थ्रू MML साहब लोगों को किस चीज के लिए अर्ज करते हैं। you must feel bad enough through these words MML urges the people to do what। बताओ बताओ जल्दी से बताओ, लोगों को बोल रहे हैं ना वो यहां पर you must feel bad enough, देखो यहां पर बोल रहे हैं ना वो as it is, कहां पर है, हाँ ये रहा you must feel bad enough, यहां पर बोल रहे हैं ना वो, I heard MML say to me I won't scold you little friends, you must feel bad enough, see how it is। यहां पर क्यों क्यों क्यों, वो लोगों को क्या समझाना चाह रहे हैं यहां पर, he urges the people to protect our nation, to feel guilty, not to procrastinate। ये बहुत बढ़िया आंसर है, बहुत बढ़िया। तो he urges the people to realize their mistake of putting off things। एक तो पहली बात, इस बात को बोलने के पीछे उनका क्या पर्पस है, you must feel bad enough, कि आप लोग ऑलरेडी समझ रहे होंगे कि आप गलती कर रहे हो चीजों को डिले करके। एंड दूसरी चीज क्या, not मतलब they should realize the mistake of delaying things and that they should do things, they should learn their language when they had the chance, they should have learned their language when they had the chance, but अब डिले ना करो। इन अ वे उनको प्रोक्रेस्टिनेट ना करने की, यानी कि चीजों को डिले पुट ऑफ ना करने की सलाह दे रहे हैं, रियलाइज करने के लिए यहां पर बोल रहे हैं एक तरह से। ठीक है, ओके नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द लाइन फ्रॉम द टेक्स्ट दैट रीइंफोर्सेस अ थीम ऑफ पेट्रियोटिज्म इन द स्टोरी। स्टोरी में पेट्रियोटिज्म, देशभक्ति का थीम है, ये कौन सी लाइन से कन्वे करता है, होता है इस एक्सट्रैक्ट के अंदर, ये बताइए जल्दी से। कौन सी लाइन कन्वे करती है पेट्रियोटिज्म का थीम इस एक्सट्रैक्ट के अंदर, बताइए जल्दी से, बताओ 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 जल्दी से, बताओ 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 जल्दी से, जवाब चाहिए मुझे। विमला फ्रांस तो इसके अंदर है ही नहीं ना यार, कम ऑन, इस एक्सट्रैक्ट के अंदर से चाहिए मुझे, बताओ 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 बताओ। व्हेन जर्मन बुलीज देम, नहीं नहीं नहीं, कम ऑन, यहां से पिक करिए इस एक्सट्रैक्ट के अंदर से। हाँ बहुत बढ़िया, तो एक तो ये बड़े बड़े क्लियरली आपको क्या दिखता है, नाउ दोस फेलोज आउट देयर, ये वाला जो पोर्शन है, हाँ ये वाला पोर्शन, नाउ दोस फेलोज they'll have the right to say to you how it is, specifically ये वाला पार्ट, how it is you pretend to be Frenchmen and yet you can neither speak nor write your own language। ये वाला पार्ट स्पेसिफिकली हाईलाइट करता है कि ये लोग मतलब पेट्रियोटिज्म का थीम यहां पर हाईलाइटेड है ना, क्लियर है। आगे चलते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का नेक्स्ट पार्ट। She puts off learning till tomorrow, the phrase puts off suggests, puts off का मीनिंग क्या होता है भाई, बताइए जल्दी से। puts off का मीनिंग क्या होता है, ये जो फ्रेज है puts off, इसका मतलब क्या है, जल्दी बताओ फटाफट से। कमान 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 कमान, पोस्टपोन, डिले, प्रोक्रेस्टिनेट, बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सप्लेन, अभी क्वेश्चन है अलग, हाँ इस एक्सट्रैक्ट का पार्ट नहीं है, क्वेश्चन अलग क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इन्फरेंस दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द लाइन will they make them sing in German even the pigeons। तो एक्सट्रैक्ट में पूरे लेसन में एक जगह पढ़ते हैं कि फ्रांस बोलता है कि क्या ये जर्मन्स जो पिजन्स हैं यहां पर बाहर, उनको भी जर्मन में गाना सिखा देंगे, उनको भी जबरदस्ती फोर्स करेंगे जर्मन में गाना।
क्या मतलब है इसका, इससे क्या इन्फरेंस आप ड्रॉ आउट कर सकते हैं? बताओ बताओ बताओ, जल्दी से बताओ। विबला फ्रांस पे अटके वहां भी तो कई बच्चे। पिजन्स हैव फ्रीडम पीस, अच्छा ओके। तो इन अ वे यहां पर फ्रांस अपनी रेजिस्टेंस जताता है इस स्टेटमेंट को बोलकर। वो बोलता है कि जैसे कि आप पिजन्स को नहीं सिखा सकते फ्रेंच जर्मन में गाना, थोप तो आप रहे हो हमारे ऊपर भी जर्मन को, फ्रेंच को बंद करके हमारी भाषा को जर्मन पढ़ाना, लेकिन जैसे तुम पिजन्स को नहीं सिखा सकते अपनी भाषा में गाना, इसी तरीके से हम फ्रेंच मैन के ऊपर भी तुम अपनी भाषा को इंपोज तो कर सकते हो, लेकिन हमारे मन में जो हमारी मातृभाषा की रिस्पेक्ट है, जो पेट्रियोटिज्म है, उसको खत्म नहीं कर सकते। ये कन्वे करता है बेसिकली वो, ठीक है। तो रेजिस्टेंस, पेट्रियोटिज्म टुवर्ड्स हिज मदर टंग, टुवर्ड्स हिज नेशन, एंड रेजिस्टेंस अगेंस्ट जर्मन लैंग्वेज, या रेजिस्टेंस अगेंस्ट दीस पीपल इंपोजिंग देयर लैंग्वेज ओवर फ्रेंच पीपल, ये बेसिकली आप बताएंगे यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट लिस्ट, अच्छा एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा है जो कि आप लोगों को बताना है मुझे। ये वाला एक्सट्रैक्ट है, बाकी से मतलब इसको आपको होमवर्क देने वाला हूं मैं एक्सट्रैक्ट को, लेकिन इससे एक क्वेश्चन है जो बड़ा ट्रिकी है और मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा इसको, क्योंकि पिछली बार जब ये क्वेश्चन आया तो बच्चे वो पुट ऑफ, एकदम से ऑफ गार्ड हो गए बच्चे। क्वेश्चन स्टेटमेंट देखो एक बारी। वी मिस अ थिंग व्हेन वी आर इन फियर ऑफ लूजिंग इट, सब्सटैंशिएट दिस स्टेट, अच्छा तो क्वेश्चन ही है, सॉरी। सब्सटैंशिएट दिस स्टेटमेंट विद टू एग्जांपल्स फ्रॉम द लास्ट लेसन, हाउ द पीपल इन द स्टोरी सडनली रियलाइज्ड हाउ प्रेशियस द लैंग्वेज वाज टू देम। लिखा गया है कि हम जब किसी एक चीज को, हम बहुत मिस करते हैं एक चीज को जब उसको खोने का डर हो जाता है हमारे मन में। सब्सटैंशिएट दिस स्टेटमेंट विद टू एग्जांपल्स फ्रॉम द लास्ट लेसन, लास्ट लेसन से दो एग्जांपल दीजिए। पहला, फटाफट से बताओ, सबसे पहला कौन सा? भाई हम किसी चीज को बहुत मिस करने लगते हैं एकदम से, जब हमको पता चलता है कि यार ये खत्म होने वाला है, ये लूज करने वाले हैं हम। तो इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करो एग्जांपल लेके, किससे? आप लोगों को एग्जांपल लेना है फ्रॉम द लास्ट लेसन। बड़ी इजीली बता देंगे आप इसको, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। फ्रांस एंड ओल्ड पीपल, बहुत बढ़िया, उनका थोड़ा सा डिटेल में दो ना एग्जांपल। तो जैसे ही फ्रांस को पता चला कि कल से, अगले दिन से उनकी जो ऑर्डर आया बर्लिन से टू रिप्लेस टीचिंग ऑफ जर्मन इंस्टेड ऑफ, टू रिप्लेस द टीचिंग ऑफ फ्रेंच विद जर्मन, फ्रेंच की जगह जर्मन पढ़ाई जाए, जैसे उसको पता चला, ऑल ऑफ अ सडन ही फेल्ट द इंपॉर्टेंस ऑफ हिज लैंग्वेज, ही वांटेड टू लर्न मोर, हिज बुक्स दैट वर अ बर्डन टू हिम टिल नाउ वर मोर इंपॉर्टेंट टू हिम, ऑल द विलेजर्स केम एट द एंड ऑफ द क्लासरूम्स, ऑल द पीपल इन द क्लास वर वेरी अटेंटिव। तो इनमें से कोई भी दो एग्जांपल आप दे दीजिए, ठीक है 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 ठीक है। अरे यार वो मिस हो गया एक्सट्रैक्ट जिसमें क्वेश्चन था, बट चलो ठीक है, नॉनदलेस कोई बात नहीं। आपके जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस है ना, वो सारे क्वेश्चन के आंसर्स मैंने यहां पर अटैच कर दिए, आप लोग देख सकते हैं। इफ यू वांट टू गो ओवर देम, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उनके आंसर मैंने यहां अटैच कर दिए, तो आप लोग चाहें तो एक बार देख लीजिएगा उन क्वेश्चंस को, ठीक है। एक क्वेश्चन है जो मैं कराता हूं, चलो आपको मैं करा दूंगा उसको। फिलहाल आप इतना समझिए कि जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस अगर आप लोगों को देखने, जो कि देख लेने चाहिए आप लोगों को, एक बारी देख लीजिएगा अगर इनकेस नहीं देखे, क्योंकि बहुत सिंपल थे इसलिए मैंने नहीं कराया, बट उनके सारे आंसर्स यहां अटैच कर दिए, यू कैन गो ओवर देम। आगे चलते हैं।